हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कढ़ाई रेसिपी। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अंडे को हमने उबाल लिया है। इसको उबाल करके साफ करके हमने रख लिया है। बहुत ही जबरदस्त होने वाली है ये रेसिपी। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाइए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कट लगा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये रेसिपी। इसी तरह से हम सारे अंडों में कट लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हम सारे अंडे में कट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कट लगाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें जो है नमक अंदर तक जाता है दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को मिक्स करेंगे दोस्तों। अब इन सभी को हम इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारे अंडे में जो है कलर बढ़िया से आ जाए दोस्तों। इसको खाने में बहुत ही टेस्ट आता है दोस्तों। इस तरह से बनाने में आप इस तरह से जरूर बनाएं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हम कढ़ाई ले लिए हैं। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। आप कोई भी तेल में बना सकते हैं, जो भी आप तेल खाते हैं। हम तो सरसों के तेल में बना रहे हैं दोस्तों। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक एक करके डाल देंगे अंडे को। ये देखिए, इस तरह से एक एक अंडे को डाल करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम सारे अंडे को इसमें डाल देंगे ताकि हमारा अच्छे से फ्राई हो सके। इस तरह से हम कढ़ाई को पहले हिला लेंगे ताकि हमारा जो अंडा है उसमें चिपके नहीं। इसलिए हम इसी तरह से घुमा लेंगे पहले। इसको हम घुमा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक तरफ हमारा हो गया है। कितना बढ़िया कलर आया हुआ है दोस्तों। इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये दोस्तों, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम सारे अंडे को निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जिस कढ़ाई में हमने फ्राई किया है अंडा, उसी में हम बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, एक जीरा लिए हैं, लौंग है, काली मिर्च है, तेजपत्ता का हम तड़का लगाएंगे दोस्तों। यहीं पे डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। देखिए, ये हमने जोब करके प्याज लिया है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से आप जरूर बनाएं एक बार। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे चलाते हुए। इस तरह से जब तक हमारी प्याज भूनती है तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाले। 5 से 6 हरी मिर्च लिए हैं दोस्तों। ये लहसुन की कली लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए थे, इसको हम काट लिए हैं बारीक। 1 टमाटर लिए हैं दोस्तों, इसको भी हम काट लेंगे। अब इन सभी को पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। इस अंडे को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मटर लिया है। इसको भी हम इसी प्याज के साथ भून लेते हैं दोस्तों। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हम भून लेंगे मटर को भी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट है। अच्छे तरह से हम पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है अच्छे से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से प्याज पक गया है। अब इसी में हम डाल देंगे गरम मसाले। ये हमने भिगो करके रखे थे। भिगोने से जो हमारा मसाला है फूल जाता है, अच्छे से पक जाता है दोस्तों। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से पक जाए दोस्तों। ये देखिए, इसी में हम डाल करके चलाते हुए भून लेंगे। आप किस तरह से बनाते हैं दोस्तों, कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए दोस्तों, हम बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। यहीं पे हम डाल देंगे दोस्तों स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हम चलाते हुए इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से ये जो मसाला है हमारा कितना बढ़िया कलर आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही
आपको पसंद आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से एक बार हमारे कहने पे जरूर बनाएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, सर्दियों में ही ये सब मसाला खाया जाता है दोस्तों। जल्दी से बनाना शुरू करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाले से तेल जो है अलग हो चुका है। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसको हम चला लेते हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे पानी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। अभी हमारा ग्रेवी मोटी लग रही थी, इसलिए हम थोड़ा पानी और डाल रहे हैं दोस्तों। आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उतना पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों तो लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम यहीं पे डाल देंगे अंडे को। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे अंडे को। सारे अंडों को इसी तरह से हम डाल देंगे। अब इसको हम चला करके 5 मिनट के लिए और पका लेंगे दोस्तों, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अंडे में अंदर तक चली जाए। ये देखिए इस तरह से पका लेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 मिनट हो चुका है। अच्छे से हमारा अंडा जो है पक चुका है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी कितना परफेक्ट बनके तैयार हुई है। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं, बहुत ही जबरदस्त बनता है ये और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही पसंद से ये खाते हैं लोग। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अंडा करी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें जो ग्रेवी है अच्छे से आ गया है इस अंडे में। इसको खाने में ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है। ये जो हम प्याज डाले थे खोल करके, ये देखिए ये भी कितना बढ़िया आया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप जरूर बनाएं और सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करें दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम धनिया डाल रहे हैं। इस तरह से डालने से इसका जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, इसका उतना बढ़िया ही टेस्ट भी आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अंडा कढ़ाई रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं, एंजॉय करें दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।